अगर आप डेंटल इम्प्लांट करवाना चाह रहे हैं या फ्यूचर में आपका कोई डेंटल इम्प्लांट करवाने का प्लान है तो आप ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। ये वीडियो आपको बहुत बड़ी गलती और आपके जो है लाखों रुपए बचा सकती है अगर आप इस वीडियो का एंड तक देखेंगे। सबसे पहले तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो डेंटल इम्प्लांट आप करवाते हैं वो फेल क्यों होता है और उसके फेल होने के कितने चांसेस होते हैं। क्या ये डेंटल इम्प्लांट करवाना बहुत ज्यादा रिस्की है या डेंटल इम्प्लांट करवाना बहुत ज्यादा पेनफुल है। कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें डेंटल इम्प्लांट हमें नहीं करना चाहिए। ये कौन सी ऐसी सिस्टेमिक कंडीशंस एंड डिजीजेस हैं अगर वो किसी आदमी में है तो उसको डेंटल इम्प्लांट नहीं करवाने चाहिए। या फिर जो है अगर आप डेंटल इम्प्लांट करवा रहे हैं तो किन चीजों का ख्याल रख के आप उसको फेलियर से बचा सकते हैं और उसको जो है 100% सक्सेसफुल आप डेंटल इम्प्लांट करवा सकते हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि एक इम्प्लांट जो है वो फेल क्यों होता है, उसके फेल होने के क्या क्या चांसेस होते हैं, हमारे पास क्या क्या रीजन हो सकती हैं। सबसे पहली जो हमारे पास डेंटल इम्प्लांट फेल होने की मेजर रीजन होती है वो होती है बोन। कि बोन की अगर डेंसिटी कम है या बोन की जो हाइट है या बोन की विड्थ है वो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि जो डेंटल इम्प्लांट है वो आपकी हड्डी के अंदर जाके लगना होता है। अगर आपकी हड्डी नहीं प्रॉपर, आपकी हड्डी इतनी मजबूत नहीं है कि वो डेंटल इम्प्लांट के लोड को बेयर कर सके या वो इतनी चौड़ी नहीं है कि वो डेंटल इम्प्लांट, एक हमारे पास जो है ना रिक्वायरमेंट होती है बोन की कि अगर हम इम्प्लांट लगा दें सेंटर में तो फिर भी साइडों पे हमारे पास इतनी बोन की विड्थ होनी चाहिए और बोन की इतनी विड्थ होनी चाहिए और उसकी हाइट भी हमारे पास इतनी प्रॉपर होनी चाहिए कि इम्प्लांट की जो लेंथ है वो पूरी उसके अंदर फिट आ जाए। अगर वो प्रॉपर आपकी बोन नहीं है तो आपका अगर वैसे डेंटल इम्प्लांट आपने फिर भी करवा लिया तो फिर जाहिर सी बात है उस इम्प्लांट ने फेल ही होना है, चाहे वो आज हो या कल हो। उस इम्प्लांट की सक्सेस के चांसेस काफी कम है, क्योंकि जो इम्प्लांट का मेजर हमारा जो उसकी स्टेबिलिटी होती है वो बोन के थ्रू होती है। बोन के अंदर ये ऑस्टियो इंटीग्रेशन होती है। जो इम्प्लांट के जो स्क्रू टाइप बने होते हैं बोन के अंदर जाके इस तरह एम्बेड हो जाते हैं कि वो आपको स्टेबिलिटी देता है और वो ही लॉन्ग टर्म चलता है आपका डेंटल इम्प्लांट इसी वजह से। तो अगर आपका मेजर जो हमारा कंसर्न है वो बोन ही अगर प्रॉपर नहीं है, उसकी विड्थ प्रॉपर नहीं है या हाइट प्रॉपर नहीं है, तो इम्प्लांट आपके फेलियर के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो इस चीज को आप कैसे टैकल कर सकते हैं? इसको टैकल करने के लिए सबसे जो मेजर चीज है जो जरूरी है वो है आपका 3D CBCT। अक्सर लोग जो है ना आजकल ये प्रैक्टिस चल रही है कि एक सिंपल जो आपके पूरे जबड़े का एक्सरे होता है या फिर एक डिजिटल एक्सरे होता है वही दांत का किया और उधर ही आपने इम्प्लांट लगा दिया। लेकिन ये 2D एक्सरेज होते हैं। जो आपका जो है ना 2D एक्सरे में हमें सिर्फ बोन नजर आती है, हमें ये नहीं पता होता वो बोन कितनी चौड़ी है, वो बोन कितनी है उसकी जो है हाइट है और कोई वाइटल स्ट्रक्चर जिस तरह कोई नर्व है या ऊपर में एक्सिलरी साइनस होता है या नीचे जो है आपकी नर्व होती है इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, तो उससे ऊपर कितनी बोन हमारी रिक्वायर्ड है वो हमें पता नहीं चलता। तो इसके लिए हमें 3D स्कैन करवाना चाहिए। 3D स्कैन CBCT होता है जिसमें कंप्यूटराइज्ड हमें आपकी बोन की विड्थ, बोन की जो है हाइट वो हमें प्रॉपर पता चल जाती है। अगर आप वो एक स्कैन करवा लेंगे पहले तो आप इस चीज से बच सकते हैं। आपके जो लाखों रुपए हैं आप जो इम्प्लांट्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपके बच सकते हैं। दूसरी जो रीजन होती है इम्प्लांट के फेल होने की वो अगर कोई सिस्टेमिक कंडीशंस है लाइक डायबिटीज, किसी बंदे को शुगर है और वो अनकंट्रोल्ड शुगर है, वो उसकी कंट्रोल नहीं हो रही और उसके इम्प्लांट हो गए हैं, उसने करवा लिए हैं, तो उसके सक्सेसफुल होने की रेशो बहुत कम है। वो इम्प्लांट भी आपका फ्यूचर में फेल ही होना है अगर उसकी डायबिटीज नहीं कंट्रोल। तो इसका जो सोल्यूशन है हमारे पास वो यही है कि या तो जो डायबिटिक पेशेंट है उनमें वैसे हम प्रेफर नहीं करते, अगर जिनकी कंट्रोल नहीं ना डायबिटीज तो उनमें हम प्रेफर नहीं करते कि उनको सर्जरी की तरफ ले जाएं। हम नॉर्मली जो है उनको वही दूसरे जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं डेंचर्स वगैरह की उनकी तरफ हम रिकमेंड करते हैं। क्योंकि जो वैसे डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें मसाइल होते हैं, जख्म हो जाता है तो हीलिंग के मसाइल होते हैं, क्योंकि जिसकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो उसमें ये एक सर्जरी होनी है, प्रॉपर सर्जिकल प्रोसीजर है, तो इसमें उसके फेलियर के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन यही है कि या तो फिर आप डायबिटीज प्रॉपर कंट्रोल रखें या फिर आप इस ऑप्शन की तरफ ना जाएं, इस ऑप्शन को चूज ही ना करें। तीसरा जो हमारे पास इसका रिस्क है इम्प्लांट फेलियर का वो है स्मोकर्स। अगर एक बंदा जो है वो बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहा है, चेन स्मोकर है, तो उसमें अगर उसने इम्प्लांट करवा लिया तो उसके भी सक्सेस की रेशियो काफी कम है। क्योंकि जो स्मोकर होते हैं उनमें वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है उसमें निकोटीन की वजह से। तो इसका ये होता है कि जब आपकी ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है, उधर ब्लड सप्लाई नहीं है, तो बोन की इंटीग्रेशन प्रॉपर नहीं होती है, वो फाइनली जो है वो इम्प्लांट फेल हो जाता है। तो इससे बचने के लिए जो है आप इम्प्लांट को 100% सक्सेसफुल बनाने के लिए या तो आप स्मोकिंग क्विट कर सकते हैं या फिर आप जो स्मोकर नहीं है उनमें हम प्रेफर करते हैं। जो स्मोकर है उनको हम पहले गाइड कर देते हैं कि आपका ये रिस्क है फेलियर का। अगर फिर भी वो कहें या फिर वो हमें इस बात को श्योर करें कि वो जो है
आप ये स्मोकिंग को क्विट कर देंगे तो फिर हम उसके इम्प्लांट की तरफ जाते हैं। तीसरा जो हमारे पास मेजर रीजन होती है इम्प्लांट फेलियर की, वो है पुअर ओरल हाइजीन। ऐसा बंदा जिसको बहुत ज्यादा कैलकुलस बना हुआ है, तो इससे हमें जाहिर सी बात है, ये नजर आता है कि वो बंदा कंसर्न नहीं है अपनी हेल्थ के बारे में। अभी चलो उसने कोई वीडियो देख लिया या किसी ने उसे मोटिवेट कर दिया, तो अभी तो वो आ गया हमारे पास इम्प्लांट करवाने, अपनी जो स्माइल है उसे रिस्टोर करवाने हैं। तो लेकिन उसकी अगर हाइजीन प्रॉपर नहीं है और वो आप हमेशा से ऐसा ही है कि उसके बहुत ज्यादा कैलकुलस डिपॉजिट है और उसका जो है मसूड़ों से खून आ रहा है, तो उस बंदे में जो है इम्प्लांट के चांसेस बहुत कम है कि वो सक्सेसफुल हो, क्योंकि ये जो बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन होती है ये जाके आपके मसूड़े को करेगी, इन्फ्लेमेशन करेगी, इसकी वजह से आपके इम्प्लांट में इन्फेक्शन होना और पेरी इम्प्लांटाइटिस के इश्यूज बन सकते हैं। तो इसलिए जो है, जो इम्प्लांट के बाद स्पेशली आपको प्रॉपर ओरल हाइजीन रखनी चाहिए। जो ओरल हाइजीन आपकी है उसका रूटीन से आप स्केलिंग एंड पॉलिशिंग करवाएं, रूटीन से आप ब्रश करें, फ्लॉस करें, ये चीजें करेंगे तो इंशाल्लाह आपका इम्प्लांट जो है वो लंबे अरसे तक सर्वाइव कर जाएगा और आपको कोई मसला नहीं होगा। इम्प्लांट के सक्सेस के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। तीसरा जो हमारे पास मेजर फैक्टर होता है इम्प्लांट फेलियर का या इम्प्लांट का जो है सक्सेस कम होने का, वो है लो क्वालिटी इम्प्लांट्स। क्योंकि हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है ना, इनमें लोग देखते हैं कि सस्ता काम हो जाए एक दफा, बाद में फिर देखी जाएगी जो होगा, लेकिन फिर बाद में जो होता है वो देखा नहीं जाता। क्योंकि आप जब सस्ते से सस्ता इम्प्लांट भी करवाना, वो भी आपका 50,000 तक कॉस्ट करता ही है, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी नहीं होती कि लॉन्ग टर्म आपका स्टेबिलिटी हो या लॉन्ग टर्म वो चले। तो अब आपका 50,000 जिसने लगाया और उसका इम्प्लांट 6 महीने साल बाद खराब हो गया, तो वो कि इतना वाइज डिसीजन नहीं है कि आप जो है नॉर्मल अच्छे वाला इम्प्लांट जो है 70,000 से स्टार्ट होता है, 70 से लेके 150 तक, ये डिपेंड करता है कि आप किस बंदे से करवा रहे हैं, कौन सी क्वालिटी का इम्प्लांट करवा रहे हैं। तो ये जो आप हमारे जहनों में एक बात बनी हुई है ना कि हमने सस्ता काम करवाना है, बाद में देखी जाएगी, तो ये मिथ हम, ये जो है हमारे जहन में जो एक है, इस चीज को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो आप अगर अच्छी क्वालिटी का इम्प्लांट करवाएंगे और अच्छे एक्सपीरियंस डेंटिस्ट से करवाएंगे, जिसका एक्सपीरियंस है, वो इनएक्सपीरियंस नहीं है, या वो डिग्री होल्डर डॉक्टर है, वो कोई क्वैक नहीं है जिसको पता नहीं है कि क्या आपकी एनाटॉमी है, क्या वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हमने सेव करना है, और इम्प्लांट की क्या हमें विड्थ रखनी है, क्या हाइट रखनी है, इसको इतना आइडिया नहीं है कि हमने इम्प्लांट का कौन सी कंपनी का या कौन सी क्वालिटी का इम्प्लांट यूज करना, उसकी क्या हाइट होनी चाहिए, क्या वेट होनी चाहिए, कैसे हम स्टेबिलिटी हम अचीव कर सकते हैं, कैसे ऑस्टियो इंटीग्रेशन हम मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं। तो वो जो है प्राइमरी स्टेबिलिटी, हम कैसे इम्प्लांट को इंगेज करें तो इम्प्लांट जो प्राइमरी स्टेबल हो जाएगा हमारा वक्ती तौर पे, या उसकी इमीडिएट लोडिंग करनी है या कन्वेंशनल तरीके से हमने उसको ऑस्टियो इंटीग्रेशन का वेट करना है। अगर उस बंदे को ये आइडिया नहीं है, तो फिर आपके इम्प्लांट के चांसेस बहुत कम है कि वो लंबे अरसे तक सरवाइव करे। क्योंकि ये जो है ये एक टेक्निकल प्रोसीजर है, ये कोई इतना सिंपल प्रोसीजर नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन होता है इम्प्लांट के बारे में बहुत ज्यादा, वो ये है कि डेंटल इम्प्लांट करवाना कितना एक पेनफुल है, कितना एक रिस्की है। तो ये जो सारी हमने रीजंस डिस्कस किए हैं, अगर आप इन पे गौर करें और ये एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत आप इम्प्लांट करवाएं और एक एक्सपीरियंस बंदे से आप इम्प्लांट करवाएं, तो ये कोई रिस्की काम नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है और बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है। इसमें कोई इतनी ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें सिंपली आपका जिस तरह दांत निकलता है ना, उतना ही आपको पेन होना है, ना ये इतना बहुत ज्यादा पेनफुल है। पेन क्या होना है कि हमने पहले आपको एनेस्थीसिया दे के सुन कर देना है वो एरिया जहां पे हमने इम्प्लांट करना है। जब वो सुन हो जाएगा तो आपको पता ही नहीं चलना, वो सर्जरी हो जाएगी, इम्प्लांट प्लेस हो जाएगा, बाद में कोई मसला नहीं होना। जितना एक थोड़ा बहुत दांत निकलवाने के बाद थोड़ा बहुत पेन होता है, बस वो ही होना है, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आपका एक नेचुरल जो है, एक जो कुदरती दांत आपका जाया हो गया, उसकी हमारे पास बहुत अच्छी और बेहतर रिप्लेसमेंट आ जाएगी। बजाय इसके कि आप दूसरे डेंचर की तरफ जाए, रिमूवेबल की तरफ, या फिर जो फिक्स ब्रिज है उसमें आपके दो साइडों वाले जो हेल्दी दांत है उनको हमें ग्राइंड करना पड़ेगा, तो उनकी जो है हेल्थ वो भी कंप्रोमाइज होगी। तो ये सबसे अच्छा जो ऑप्शन है ये डेंटल इम्प्लांट है। ये बिल्कुल रिस्की नहीं है अगर आप इन फैक्टर्स का जो है, इन फैक्टर्स को आप मद्देनजर रखेंगे और आप एक एक्सपीरियंस बंदे से इम्प्लांट करवाएंगे, आप प्रॉपर 3D स्कैन करवाएंगे पहले, ताकि आपकी बोन का अंदाजा हो सके कि बोन की क्या कंडीशन है, और आपकी कोई सिस्टेमिक डिजीज नहीं है, आप स्मोकर नहीं है, तो इंशाल्लाह आप बेफिक्र होकर इम्प्लांट करवाएं, कोई मसला नहीं होता। और ना ये कोई प्रोसीजर बहुत ज्यादा पेनफुल है, ना ड्रॉन है, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है, जस्ट लाइक टूथ एक्सट्रैक्शन, जिस तरह आपका दांत निकलता है वैसे ही है। उम्मीद करता हूँ कि आपका जो है ये सारे आपके क्वेश्चंस, जो जो आपके कंसर्न्स हैं डेंटल इम्प्लांट के बारे में, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और ओरल हेल्थ के रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे।
और बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड, कोई आप किसी किस्म का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है आपका, तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम जरूर उसको डिस्कस करेंगे और कमेंट्स में भी आपको रिप्लाई करेंगे। अल्लाह हाफिज।